गालियां देने लगे, धमकी देने लगे और कई लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं। तो इन लोगों ने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ पे धमकाया और बोला कि गोली मारने की मुझे धमकी भी दी और इवन चाहे जहाँ मिले, चाहे जैसे मिले, इसको मार दो, इस तरह की धमकी दी। जहाँ मिले कपड़े उतार कर इसको मारो और इसको चाहे जहाँ पे हो इसको घर में घुस के मारो। मेरे घर के आसपास में गुंडे भेजे जा रहे हैं और मेरी फैमिली बिल्कुल बुरी तरह डरी हुई है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि इन लोग की भावनाएं इतनी जरा सी बात पे आहत हो जाती हैं और तुम हमारी महिलाओं को उठा के रेप कर देते हो और उसके बाद इतनी बुरी तरह रेप कर देते हो और उनको रात के अंधेरे में मार देते हो। पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ पे उन लोगों को तेल छिड़क के जला दिया जाता है। तुम तो हमारी आत्मा, शरीर सब नोच लेते हो, तो हमारी भावनाएं को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर हमारे बीच से कोई भी इंसान उस वक्त खड़ा हुआ होता उसमें कि ये शंकराचार्य क्यों बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वाकई जो आजकल अत्याचार हो रहे हैं हम दलित महिलाओं पे या SC ST OBC पे अत्याचार हो रहे हैं, ये सब थमता। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, अभी हाल में ही स्वरूपानंद सरस्वती जी की डेथ हुई है। तो स्वरूपानंद सरस्वती जी ने बहुत सारी बहुजनों के खिलाफ में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली कि आरक्षण बंद कर देना चाहिए और मंदिर में दलितों का प्रवेश नहीं होना चाहिए और महिलाएं शंकराचार्य नहीं बन सकती। तमाम चीज़ें महिलाओं के लिए और SC ST OBC के लिए चीज़ बोला और SC ST OBC का आरक्षण उनको कभी भी उनको रास नहीं था। तो हालांकि ये मुझे पहले से पता था कि ये उनके खिलाफ हैं, SC ST OBC महिलाओं के खिलाफ ये रहे हैं। तो मेरे पास लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था। जब मेरे पास पेपर कटिंग से सारी चीज़ें आई, जब पेपर कटिंग से मेरे सारी चीज़ें आई, तो मैंने प्रूफ के रूप में वहाँ डाला और मैंने यही सिर्फ कहा कि आखिर SC ST OBC को और महिलाओं को इनको मर जाने से, इनके नहीं रहने से या रहने से या चले जाने से कोई ना लाभ है ना नुकसान है, ना लाभ है ना नुकसान है। अब ये चीज़ें कहीं और नो डाउट मैं SC ST OBC से और महिला हूँ और वो भी दलित, इससे बिलोंग करती हूँ, तो मेरा गुस्सा जायज़ था। तो जो चीज़ें थी मैंने यही कहा कि ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं था इनका रहने और नहीं रहने से। अब तब इतना ही मैंने पोस्ट किया। उसके बाद में पूरा ही उनके जो जहाँ से वो थे शिवनी से, वहाँ से पूरे लोग गालियां देने लगे, धमकी देने लगे और कई लोगों ने जान से मारने की धमकी दी, जिसमें 4 लोगों ने जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं। तो इन लोगों ने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ पे धमकाया और बोला कि गोली मारने की मुझे धमकी भी दी और इवन चाहे जहाँ मिले, चाहे जैसे मिले, इसको मार दो, इस तरह की धमकी दी। अब उसके बाद में ये सारी चीज़ें हुई। तो उसके अलावा भी इन लोगों ने फिर इतने पे ही बात नहीं रुकती है। उसके अलावा जब मैंने वहाँ पे मेरे कुछ लोगों ने भी उन लोग से काफ़ी ज़्यादा बोला कि भाई जो मैडम कह रही हैं, जो दीदी कह रही हैं, वो सही कह रही हैं। और फिर वहाँ पे वो लोग पास के थाने में भी जा करके मेरे लिए FIR के लिए बोलने लगे कि इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, कंप्लेन होनी चाहिए। तो वहाँ पे ये लोग गए और ये देखिए, वहाँ पे मेरे लिए हाय हाय और प्रियंका पासवान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और वहाँ पे इन लोगों ने कंप्लेंट दर्ज किया कि इस महिला के खिलाफ में FIR होनी चाहिए और अगर नहीं हुआ तो सर्व समाज उग्र आंदोलन करेगा। तो फिर मैंने एक और पोस्ट डाली, भाई तुम किस सर्व समाज की बात कर रहे हो? SC ST OBC माइनॉरिटी तो सब एक हैं। तुम किन लोगों को अपने 5-10% के लोगों को लेकर के अपना मेरे खिलाफ उग्र आंदोलन करोगे? अगर हमारे लोग साथ नहीं देंगे तो तुम्हारे लिए 20-30 के लोग भीड़ भी नहीं इकट्ठी कर पाओगे। इस पे ये लोग और ज़्यादा बौखला गए। अब यहाँ जब ये सारी चीज़ें हुई, देन आफ्टरवर्ड्स मैंने अब
अब देखिए, जैसे इन लोगों ने मुझे धमकी दिया, सारी चीज़ें की। अब इन लोग का मैंने सिर्फ ये एक पोस्ट किया था एफबी पे, नॉर्मल सा पोस्ट था, और ये लोग बोले इनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि इन लोग की भावनाएं इतनी जरा सी बात पे आहत हो जाती हैं, और तुम हमारी महिलाओं को उठा के रेप कर देते हो, और उसके बाद उन इतनी बुरी तरह रेप कर देते हो, और उनको रात के अंधेरे में मार देते हो। पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ पे उन लोग को तेल छिड़क के जला दिया जाता है। तुम तो हमारी आत्मा शरीर सब नोच लेते हो, तो हमारी भावनाएं का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम लोग तो हमें मार दिए जाते, तब हम लोग की भावनाओं का तुम लोग सोचते नहीं हो। और मैं ये भी मानती हूँ कि जो ये शंकराचार्य थे, जिन जिन मुद्दों पे इन्होंने बोला कि चाहे वो दलितों का मंदिर में प्रवेश के लिए हो, या महिलाएं शंकराचार्य नहीं बन सकती, उनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, या आरक्षण SC ST OBC आरक्षण विरोधी थे, अगर हमारे बीच से कोई भी इंसान उस वक्त खड़ा हुआ होता उसमें कि ये शंकराचार्य क्यों बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बाकी जो आजकल अत्याचार हो रहे हैं हम दलित महिलाओं पे, या SC ST OBC पे अत्याचार हो रहे हैं, ये सब थमता। क्योंकि एक वो धर्म गुरु थे, उन्होंने जो बोला उसको लोगों ने फॉलो किया। जो पहले से उनकी मानसिकता थी, उस मानसिकता को उन्होंने और फर्म किया और मजबूत किया। तो ये जब इस तरह के लोगों के खिलाफ अगर हम लोग नहीं बोलेंगे, अभी एक ना जाने एक और बाबा कोई आया है जो सीधा सीधा बोलता है तुम अछूत हो, तुम दूर रहो। कोई एक बाबा आया हुआ है। आप बताइए, ये क्या नाम बताया? मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश का एक और बाबा आया हुआ है। तो वो आप बताइए, उसके खिलाफ अगर कोई कंप्लेन नहीं करेगा तो यही सारी मानसिकता उनकी फिर से मजबूत होगी, और फिर यही सारे हमारे लोगों पर अत्याचार ये लोग करेंगे। अब इन लोगों ने मुझे क्या कहा? मुझे कहा कि इस महिला को गोली मार देनी चाहिए, जहाँ मिले कपड़े उतार कर इसको मारो, और इसको चाहे जहाँ पे हो इसको घर में घुस के मारो। मेरे घर के आसपास में गुंडे भेजे जा रहे हैं, और मेरी फैमिली बिल्कुल बुरी तरह डरी हुई है कि कल को कुछ हो जाता है तो मेरा छोटा सा बच्चा है। अब मैं इस चीज़ पे इसलिए ज़्यादा डर रही हूँ कि ऐसे बुरे मानसिकता वाले, ऐसे घिनौने मानसिकता वाले, जो फूलन देवी जो थी वो MP थी, उनके MP बंगले में घुस के मार दिया गया, तो मेरी क्या बिसात है, मेरी क्या औकात है। अब ये बताइए, ये विश्व हिंदू परिषद है, इसमें बजरंग दल वाले हैं, ये लोग कितने ज़्यादा कट्टर होते हैं, और ये अपनी ही पहले तो इनको चाहिए कि ये वोट के लिए हम लोग चुनावी हिंदू हैं, बाकी हिंदू हम लोग नहीं हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं कि हम अपने लोगों को एक होना पड़ेगा। और सबसे जो अंतिम बात मैं कहने जा रही हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इस चीज़ को आप लोग को यही यहाँ बुलाने के लिए बुलाया है कि यदि मुझे कुछ हो जाता है, मेरी हत्या हो जाती है, किसी भी तरह मुझे मार दिया जाता है, तो कम से कम लोगों में ये बात तो जाए कि किस चीज़ के लिए हुआ था, और अपनी बात ज़रूर रखें। क्योंकि चुप रह के भी आप मर रहे हैं, तो कम से कम अपने अधिकार, अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। जो गलत हो रहा है उसके लिए हक उठाएं। एक प्रियंका पासवान मर जाएगी तो ना जाने कितने जन्म लेंगी। बस मुझे यही कहना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।